नमस्कार दोस्तों, चाय पर चर्चा पर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त सखा मित्र जुगानी। ठीक है। और आज आपको एक बात बताएं कि हर आदमी चाहता है कि यार इस अमेरिकी यात्रा में कि मैं जल्दी जल्दी अमेरिकी यात्रा की तरफ बढ़ूं। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सबसे जो बेसिक चीज है वो है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। किन चीजों की? तीन चीजों की। सबसे पहली चीज क्या होती है? हमें जरूरत पड़ती है ज्यादा से ज्यादा वेल्थ की। या तो आपके पास वेल्थ बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, या तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, या तो आपके पास टाइम ज्यादा हो। अगर ये तीन चीजों में से किसी भी एक चीज पर आप अगर तवज्जो दे ले जाते हैं तो उसके बाद में फिर आपका सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर ये तीनों चीजें आपकी ये ज्यादा हो जाए तो सोचिए फिर क्या सोने पर सुहागा होगा। ठीक है ना। तो आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में हम अपनी एक्युमुलेशन को कैसे बढ़ाएं, अपनी कंपाउंडिंग का लाभ कैसे लें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट कर पाए। तो सबसे पहले आप देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास छिपा हुआ है। हमारे पूर्वज ना किसी भी चीज का जो करते थे, भारत उस समय क्या था, सोने की चिड़िया था। इस बात से आप भी डिनाई नहीं कर सकते होगे, सबने पढ़ा था। लेकिन उनका एक ही फंडा था कि अकुमुलेशन ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है ना। अपनी जरूरतों को कम से कम करना, अकुमुलेशन ज्यादा से ज्यादा करना। अब हमारे पूर्वज क्या करते थे? एक्सचेंज ट्रेडिंग करते थे। एक्सचेंज ट्रेडिंग करते थे मतलब एक दूसरे का विनिमय जो उनके पास होता था उसी से ही कर लेते थे। इससे आप भी निर्णय नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों को, जो नए लड़के हैं उनको अगर जानकारी नहीं, लेकिन जो पुराने उनको सबको पता है। जैसे हम लोग बचपन में जाते थे क्या, जहां पे ये अपना भुना जाता है ना, अनाज भुना जाता है, वहां पे मटर ले जाते थे, चना ले जाते थे, मक्की ले जाते थे, चावल ले जाते थे। वो क्या करती थी, जो अपना भूनने वाली होती थी उसमें लेडीज और जेंट्स होते थे, वो पत्ता वत्ता इकट्ठा करके लाते थे और उसके बाद में उसमें से थोड़ा थोड़ा पीस अपनी मजदूरी का निकाल लेते थे। भून करके सेम बांध करके हमें गट्ठर बना करके दे देते थे। हम लोग जो है कूदते हुए अपने घर आ जाते थे। तो एक टाइप से उनका क्या हो जाता था, एक्सचेंज हो जाता था, तुरंत ही उनका आदान प्रदान हो जाता था। ना तो किसी करेंसी की जरूरत पड़ती थी उन्हें, ना ही उन्हें किसी अकाउंट की जरूरत होती थी, और ना ही उन्हें किसी टैक्स वगैरह की जरूरत होती थी। आज के टाइम पर आप क्या करते हैं? आज के टाइम पर तो हमें कोई चीज जो कैरी करने में शर्म आती है। मैं सत्य बता रहा हूं, घर से अगर आपकी माँ, आपकी श्रीमती जी, आपकी बहन, जो भी है आपके परिवार में, वो अगर आपको एक खुराक दो खुराक खाना आपको अगर पैक करके देना चाहती हैं तो उसके बाद में आप नहीं। ठीक है ना। अब जैसे उसकी मैं बात कर रहा था, सनेक्स वाली बात कर रहा था, आप जाओगे अपना तो लेकर के जाने में हमें आपको आएगी, शर्म आएगी घर का ले जाने में। क्यों? उस टाइप की थोड़ा दिखाओ वाली अपना पैकिंग नहीं होगी, जबकि टेस्ट उसमें उतना नहीं होगा जितना आपके घर वाला है। हाँ, धनिया, लहसुन, प्याज, इसकी बढ़िया जो है ये क्या नाम, अपना पुदीना की पत्ती डाल करके चटनी बढ़िया पीस करके, आज इस समय आम का सीजन है, आम वगैरह की चटनी डाल करके आपको दे दिया जाता था, बढ़िया फर्स्ट क्लास आपका हो जाता था। लेकिन नहीं, आज के टाइम पर जाओगे, अब तुरंत आप उस पर क्या करते हो, जीएसटी देते हो। जैसे ही आप जो है उसको खरीदोगे, भाई खाने की नीड तो सबकी वही है। आज के टाइम पर भी भूख तो सबको लगती है। फिर उसके बाद में एक का तीन पैसा फेंकते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करते हो, हमारे बच्चे भी करते हैं आज के टाइम पर। बट इन चीजों को एक सोचने वाली बात है कि जहां से हमें लोकल रिसोर्सेज से, मतलब हमारे होम मेड चीजों से हमारा जितना काम चल सके। एक तो वो हाइजेनिक होता है सबसे, एक दूसरा हेल्दी होता है, नंबर दो, तीसरा उसका एक्सपेंस कम होता है। ठीक है ना। तो इन तीन चीजों को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से करके, हाँ कुछ लोगों को लगेगा यस मैं क्या बकवास कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत मायने रखती हैं। ठीक है ना। तो कभी भी चलो तो एटलीस्ट आप ये मान करके चलो कि घर का पानी, घर का खाना, एक दो टाइम का खाना है उस टाइप का कि जो कि ड्राई टाइप के घरों में, सबके घरों में वो रेसिपीज होती हैं, सबकी माताएं बहनें जानती हैं, उसको अपना पैक करवाओ। जैसी भी पैकिंग आप चाहते हो कि मेरी उसमें इंसल्ट ना हो, ठीक है ना, इंसल्ट ना हो, तो वहां पर वैसा है आप कर लो। ठीक है ना। अब कई लोगों को लगता है यार मेरा तो स्टेटस डाउन हो जाएगा, मेरा तो ग्रेड डाउन हो जाएगा। लेकिन जो उद्यमी है, जो संघर्षशील है, अपना जो टिफिन अपना अपना कैरी करते हैं, वो
और टिफिन एक्चुअली हमें जो कैरी करना चाहिए, एक तो हमारे घर का हाइजेनिक फूड होता है, सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, हाइजेनिक होता है, दूसरा हेल्दी होती है, तीसरा उसके अंदर न्यूट्रिशन तो पक्का होता है, और चौथा माँ का, बीवी का, बहन का, उसमें उसके अंदर अपना प्यार मिला होता है। तो इन चीजों को मतलब जो बड़ी बड़ी छोटी चीज है, इसको आप लोग देखिएगा, नंबर एक। नंबर दो क्या होता है कि उससे आप क्या है, फालतू के अपना टैक्सेशन से बच जाएंगे। अब उस जो टैक्सेशन का पैसा आप जो है अपने घर में दे दो ना, फिर आप बोलोगे कि ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो अच्छा, तो अभी आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पर क्या है कि मैक्सिमम अकुमुलेशन कैसे करेंगे, ये तो मैंने एक जो एग्जांपल दिया है आपको। इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे ना, तो आप काफी सारी चीजों में अकुमुलेशन आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और एनएबी का नाम ही है नेट एसेट वैल्यू, मैं नॉन अवेलेबल वैल्यू बोलता हूं, अलग बात हो गई। तो आप उसको एक असेट जो है ना, उस असेट को अकुमुलेट कैसे करोगे? उस एसेट को अकुमुलेट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। जैसे अब एज के मुताबिक, ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने बैंकों में पैसा रखना छोड़ दिया, लोगों ने पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना छोड़ दिया, लोगों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखना छोड़ दिया, लोगों ने इसमें रखना छोड़ दिया। जब आपकी मार्केट हाई राइज मार्केट हो, पीक की मार्केट हो, तो एसआईपी के अलावा थोड़ा सा आप लमसम की तरफ ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और इसको समझिएगा। जल्दीबाजी में कोई चीजें नहीं होती हैं। आपको जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप करोगे नहीं, ठीक है। तो आपका इस समय जब आपकी हाई राइज मार्केट हो, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, इस समय आपको अपना जो उस साइड वाला एसेट है ना, उसमें से खींचना बंद कर देना चाहिए। पहली चीज तो खींचना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर भी आपको एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न तो मिल ही रहा है। और आप मान करके चलिए 7-8% अगर आपको यहां पर मिल, जहां टैक्सेशन का इशू जरूर है, टैक्सेशन का इशू जरूर है, टीडीएस का इशू जरूर है, तो लेकिन जब आप 100 माइनस एज के क्राइटेरिया को, फार्मूले को लेकर के चलेंगे ना, तो जो आपका चाहे 30-70 का क्राइटेरिया, चाहे 60-40 का क्राइटेरिया, चाहे 50-50 का क्राइटेरिया, चाहे 60-40 का क्राइटेरिया, चाहे 70-40 का क्राइटेरिया, मैं कम से कम एटलीस्ट 70 ईयर्स तक को, और मैं मान करके चल रहा हूं कि अगर कोई आकस्मिक कुछ नहीं हुआ तो मैं 70 साल तक बिल्कुल बिल्कुल स्टैटिक रूप से मैं अपना मतलब जो करता रहूंगा, एक्युमुलेशन की कोशिश करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि लोग ये बोले कि नहीं यार, आज के टाइम पर तो इतनी लाइफ, देखो कितनी निराशावादी लोग जो है बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पहले ही ठान लिया है कि यस, आज के टाइम पर भरोसा नहीं, आज के टाइम पर वो नहीं है, तो वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे, वो अपने दिनचर्या पर ध्यान नहीं रखेंगे, वो अपने उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, यार हमें करना है। तो हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ तो जीने के लिए हमें करना पड़ेगा। अगर हम उन चीजों को कर रहे हैं तो यस, उसके बाद में हम इन चीजों पर भी सोचेंगे। तो दोनों चीजों को आप लेकर के चलिए। वेल्थ के साथ में आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना भाई मेरे, ये चीज आपको पक्का करनी पड़ेगी। जो आपको बता रहा हूं उसको आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद में हमारा अकुमुलेशन कैसे बढ़ेगा? और आपको पता ही है कि कंपाउंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले संचय। जब आप संचय करोगे जब, तभी तो आपका पी बढ़ेगा। छोटा ही संचय करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा कर लो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, लेकिन छोटा मोटा तो संचय तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में बात आ गई आरओआई की। आरओआई, फिर उसके बाद में आरओआई कैसे आप ज्यादा ले पाओगे? बताओ, आप खुद सोच करके बताओ, आप कैसे आप अपना बढ़ा पाओगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, पी प्रिंसिपल अमाउंट तो आपने ठीक है जितना था आपने कोशिश कर लिया, मैं चाहे एसआईपी चलूंगा, अकुमुलेशन के समय जब थोड़ी बहुत डिप आएगी तभी मैं बाई करूंगा, ठीक है, या मैं पार्ट पार्ट में अकुमुलेट करूंगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के वही 3 तरीके हैं आपके। तीनों कैटेगरी में आपने जाने हैं। फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप मतलब फ्लेक्सी कैप में आपने जाना, फंड मैनेजर आपको वहां पर कर देगा। फिर उसके बाद में मिड कैप थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा रिटर्न देता है बनस्पति किसके, लार्ज कैप और इसके। तकरीबन फ्लेक्सी कैप और ये दोनों सेम उसमें रेशियो में गिरते हैं। और उसके बाद में आप स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा सा लोकेशन। इसका मतलब कतई नहीं लीजिएगा कि सारा का सारा मैं तो स्मॉल कैप में चला जाऊंगा, या सारा का सारा मिड कैप में चला जाऊंगा, या सारा का सारा मैं बिल्कुल डर करके यहां पर चला जाऊंगा। तो जो रेशियो आपको वीडियो में बताया जाता है उसका बहुत सारा मकसद होता है उसको
दैट इज नॉट ए कोई ये क्या बोलते हैं अपना, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ, इन्वेस्टमेंट कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप अगर इन 2-3 चीजों का ध्यान रखोगे ना तो डेफिनेट है कि यस, अमेरिकी यात्रा आपकी, जब ये तीनों का, देखो भाई, आपका अकोमोडेशन ज्यादा हो गया तो टारगेट कैसे अचीव होगा, तो आपका टाइम भी कम लग जाएगा, आरओआई भी, अगर ये दोनों ज्यादा हो गया और थोड़ा सा आरओआई की तरफ आपने ध्यान दे दिया, सॉरी हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आपने ध्यान दे दिया, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। या मान लिया प्रिंसिपल नहीं हो पाया, सपोज करो प्रिंसिपल नहीं हो पाया, तो आप क्या करोगे, अपने टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो अपना कैटेगरी देगी उसके अनुसार है, तो उसको आपको थोड़ा सा क्या नाम है, क्लेवर तरीके से सोचना पड़ेगा। क्लेवर मींस इसका मतलब ये नहीं है कि उस वाला क्लेवर नहीं, कि जो कि मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि ज्यादा होशियार आदमी तीन जगह पे डूबता है, पता है ना आप लोगों को। तो ज्यादा होशियार भी नहीं बनना है, मार्केट को ले करके चलना है, थोड़ा सा सोच समझ करके चलना है। और फिर आपको इस टाइप की वैल्यूएबल, अगर ग्राउंड लेवल की आपको सजेशन अगर दी जा रही है, ग्राउंड लेवल का सजेशन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है। लंबी लंबी बातें, हवा हवाई की बातें तो हर कोई कर देगा, लेकिन वो जमीन में यथार्थ में नहीं जुड़ पाता है भाई मेरे। जमीन से यथार्थ से जुड़ना है तो हमें उन चीजों को सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 2 टाइप की आदत पड़ जाती है लोगों को। एक होती है, जैसे मान ले समाज में हर कोई जाता है, हम भी जाते हैं समाज में, आप भी जाते हो, तो भाई मेरे अब वहां पर जो यथार्थ है उसके अनुसार करो ना, बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप शर्ट 500 की पहन के चले जाओ, शर्ट आप 5000 की पहन करके चले जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जींस आप एकदम से लोअर दर्जे की ना लें, लेकिन आप थोड़ा सा जो है, आप अपनी पैंट को उस स्तर पर तो ले सकते हो, आपके दिमाग पे तो ये होना चाहिए ना। शूज आपके कम से कम एक, आपने अगर 8000 की जो है उसका ले लिया, वही शूज आप वो करते रहोगे, घिसते रहोगे, वही आप उन शूज को लो जो कि आपके पैरों के लिए कंफर्टेबल हो, जिन पर आप अच्छे से पॉलिश, अब आप जो है नए लड़के बोलेंगे पॉलिश कौन करता घूमेगा, सही तरीके से शू की पॉलिश करो, शू आपका फटा ना हो, चमकता हुआ शू हो, इस्त्री किया हुआ आपका ड्रेस हो, हेयर कट आपका प्रॉपर तरीके से लिया हुआ हो, आपके पास अपना खाना हो, अपना पानी हो, तो आपको एक्युमुलेशन से कौन रोक सकता है यार। पहली बात तो ये बात आप समझने की कोशिश करो, बहुत ही बेसिक चीजें हैं और जिसको हम इग्नोर करते हैं। अगर इन सारी चीजों को हम करेंगे, कहीं ना कहीं अगर हमारे पास कमी रह जाएगी, तो आपको एक मंत्र दे रहा हूं, बढ़िया आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अगर अपना रहे हो, ठीक है ना, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना रहे हो, तो आपके पास टाइम तो है ना देने के लिए, थोड़ा सा हम अपना टाइम इंक्रीज कर देंगे, और फिर हमारे पास एक बार अकुमुलेशन हो जाएगा, धीरे धीरे हम अपना एसडब्ल्यूपी करेंगे, उसके बाद में जितनी जरूरतें आगे उसको कर लेंगे। आप एक बार सोच करके देखो, करके देखो। और दूसरी बात आपको एक बार बताऊं दोस्तों, कोई भी चीज हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, 3 महीने की जो आपकी लत होती है ना, वही आपकी आदत पड़ जाती है। 3 महीने का शौक कोई भी हो, चाहे वो शौक अच्छे वाला हो, चाहे शौक आपका बुरे वाला हो, वही आपकी आदत पड़ जाती है। तो भाई मेरे, किसी भी चीज को जो आपके लिए लाभप्रद नहीं, मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बिकॉज क्या है, लाइफ आपकी है, लाइफ हमारी है, लाइफ हमें जीना, मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बट कोई भी चीज हमारी आदत में अगर शामिल हो जाए तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो आज का जो बिल्कुल सेशन था वो आप लोगों को एक्युमुलेशन को बताना प्लस कंपाउंडिंग का लाभ लेना। अब इस प्रकार से आपको मैंने संचय करने की विधि भी बता दी है, बहुत छोटी छोटी चीजों से आप ज्यादा से ज्यादा संचय कर सकते हैं। अब मैं आपको और एक बार एग्जांपल लेना चाहूंगा, खास करके आज के टाइम पर। आप देखिए, सबसे बड़ा मैं बोलता हूं, अपग्रेड होने की जो एक समस्या है, अपग्रेड होने की समस्या क्या है, घर में आप पूरे घर में आप जो निगाह डाल लो, बोलते हैं ना, शेयर्स का जो बेसिक होता है, बेसिक आप किसी का, वैसे मैं शेयर्स की सलाह नहीं देता हूं किसी को भी, बिकॉज मेरा शेयर्स का मेरे रिश्तेदारों का कटु अनुभव रहा है, 2-3 रिश्तेदारों का, तो मैं उसके बाद में शेयर्स की सलाह नहीं देता हूं। और रिस्क लेने की सलाह, म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है, इसलिए रिस्क का सलाह देता हूं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मतलब शेयर्स का जो वसूल है ना, ये किया जाता है भाई आपको कुछ भी जानकारी नहीं तो उसको छोड़ दो, लेकिन जो आप सवेरे से लेकर के शाम तक यूज कर रहे हो ना, उनके शेयर्स ले लो आप। सवेरे बेटी से लेकर के, ब्रश से लेकर के, नहाने से लेकर के, तैयार होने से लेकर के, खाने से लेकर के, रात के सोने तक जिन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हो हमारे आसपास में हैं, उनके ले लो, आप हमेशा रहोगे।
तो अभी उसमें आ जाता है सबसे मेन, आज के टाइम पर सबके घर में एक जरूरत पड़ गई है किस चीज की, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, मैं किसी भी शेयर की सलाह नहीं देता हूं, बिकॉज क्या है यार, शेयर चुनना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम थोड़ा सा अश्योर होते हैं, एक तो रिस्क हमारा मिनिमाइज हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है, डाइवर्सिफाई होता है, और उसके बाद में हमारा फंड मैनेजर उसको कुछ ना कुछ कर देता है, वो ज्यादा समझदार है, हमसे बेटर है, वो इस बात को मान करके चलना चाहिए हमेशा, जिसके हाथों में पैसा दे रहे हैं वो हमसे ज्यादा समझदार है, जाहिर सी बात है। तो मैं इस पर था कि आज के टाइम पर आप अपने घर में चारों तरफ अगर निगाह डालोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बोलबाला है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपग्रेड तो मांगेगा, या आप घर में कहीं पर भी देख लो, टीवी है, रिमोट है, जूसर है, मिक्सर है, इंडक्शन है, हर चीज देखो आज के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, छोटे छोटे गैजेट्स हैं, तो वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। और किसी किसी की मैं बात बताऊं, डिप्रिसिएशन वैल्यू तो 50% तक है, एक साल भी वो नहीं जो है टिकने की गारंटी नहीं होती है, 25% तो मान करके चलो, 4 साल में तो उसकी लाइफ खत्म ही खत्म है। तो ये सबसे बड़ा डिप्रिसिएटिंग असेट जो है ना, ये है, लेकिन अब इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, इसको जो ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खरीदने के लिए सबसे पहली चीज जो आप देखो, बिना लिए तो आपका काम चलेगा नहीं, ये तो 100% श्योर है, बिना लिए तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आज के जमाने की नीड है दोस्तों। लेकिन आप कम से कम उस टाइप का गैजेट लेने की कोशिश करो जिसकी ड्यूरेबिलिटी कम से कम मिनिमम 5 साल हो। देखिए मैक्सिमम वॉशिंग मशीनों का अभी मैंने कुछ दिन पहले लिया था, जिसमें 5 साल की कम से कम वारंटी हो भी 5 साल की, उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेने की कोशिश करें और उसकी बुक को संभाल करके रखें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले रहे हैं तो कम से कम मिनिमम में मान करके चलिए। क्यों, अभी आपको हो सकता है बुरा लगे, अरे यार 5 साल तक कौन संभालेगा, हम तो बड़े ओवरडेटेड हो जाएंगे, आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। मतलब अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप, एक तरफ तो आपने लिया हुआ कि यस मैं 1 डिकेड तक चलूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। अगर 1 डिकेड तक मेरे साथ चलना है तो इस टाइप की आपको ये चीजें जरूर मिलेंगी, बिकॉज यथार्थ इसी में ही है। जो नए लड़के हैं, गृहस्थी बसा रहे हैं, या जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया है, वो फिर क्या करते हैं, मैं ही आपको एक बात बताऊं कि जो है, आप कर्टेन की बात ले लो, मेरे घर के कर्टेन 2000, अब आप मानोगे नहीं, 2003 से लेकर के और 2004-5 से लेकर के 2013 तक चले से, अब 13 तक चले थे वो कर्टेन। अब या तो उनकी क्वालिटी बेटर थी या मेरे आंखों का देखने का वो था थोड़ा सा। उसके बाद में 2013 का रिप्लेस किया हुआ कर्टन 2000 आई थिंक 19 में चेंज हुआ है। उसके बाद में 2023 में फिर चेंज हो गया है। अब समझिए आप क्यों, क्योंकि उस समय तब जो है परचेजिंग की कैपेसिटी नहीं थी। उसके बाद में 13 में ये हुआ कि चलो ठीक है, अब पुराना हो गया, रिप्लेस कर दो, वो बात समझ में आती है। 2004 से लेकर के 13 वाली बात समझ में आती है, लेकिन 4 से लेकर के 19 वाली बात भी समझ में आती है, लेकिन 19 से लेकर के अभी तक फिर 2 बार जो है रिप्लेस कर देना, क्या समझदारी की बात है? लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं मन में था यार चलो मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया है, अब इसको हम रिडीम कर लेते हैं, उसके बाद में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फिजूल खर्ची बढ़